अब हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस पे गुड्स कैसे क्लासीफाई करते हैं। सब्स्टिट्यूट्स गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, गिवन गुड्स होता है, वेबलेंट गुड्स होता है। ठीक है, आगे जाके आपको इकोनॉमिक्स में ऐसी बहुत सारी थ्योरीज मिलेंगी जिसको डिस्क्राइब करने में गिवन गुड्स, इन्फीरियर गुड्स और इसका, ठीक है, ये सब वर्ड्स आएंगे तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको एक एक चीज़ हम हमको समझाएंगे। सब्स्टिट्यूट्स गुड्स वो गुड्स होते हैं दैट कैन बी ईजिली रिप्लेस विद अनदर बाय कंज्यूमर। सब्स्टिट्यूट यानी कि हम एक की जगह दूसरा गुड यूज़ कर सकते हैं। इन इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स आर ऑफन सब्स्टिट्यूट इफ़ द डिमांड फॉर वन प्रोडक्ट इंक्रीजेज व्हेन द प्राइसेस ऑफ द अदर गोज़ अप। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारी कोक वर्सेस पेप्सी, ठीक है, टी एंड कॉफ़ी। मान लो कि एक हमारा टी है, हमारा कॉफ़ी है, टी हमें 10 रुपये की मिल रही है, कॉफ़ी हमें 25 रुपये की मिल रही है। अगर चाय का प्राइस बढ़ जाता है, यानी कि हम किस पे गुड्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, प्राइस पे। अगर यहाँ पे प्राइस हमारा बढ़ा यानी कि 40 रुपये हुआ, तो हम किस पे चले जाएंगे, हम चले जाएंगे कॉफ़ी को एज ए सब्स्टिट्यूट ले लेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस का टी का प्राइस बढ़ गया, ठीक है, जैसे ही टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, फिर हम टी को हटा के हम कॉफ़ी को प्रेफर करेंगे। अब यहाँ पे हमें पता चल गया सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे हम यूज़ करते हैं। जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसका इफ़ेक्ट दूसरे पे पड़ता है, जिससे कि हम ज़्यादा प्राइस वाले को नहीं ले करके सब्स्टिट्यूट्स गुड्स को यूज़ कर लेते हैं। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई अ गिवन वांट, दे आर डिमांडेड जॉइंटली। अब जैसे कि कार है और हमारे पेट्रोल है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पेन और इंक है, अब मान लो कि तुम्हारा पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो ऑब्वियसली तो तुम कार पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, तो तुम कार चलाना बंद कर दोगे, है ना, मतलब कम कर दोगे बेसिकली देखा जाए तो। अगर पेट्रोल का प्राइस डिक्रीज़ हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल डलवाओगे और तुम अपना कार को यूटिलाइज़ करोगे। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है।